एक व्यक्ति बोलना तो बचपन में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, इसके लिए उसका पूरा जीवन ही लग जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कॉलिंग में किस तरीके से अपने टीम में बात करना है, अपने ग्रुप में बात करना है, नए प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करना है, नए कस्टमर से कैसे बात करना है, व्हाट्सएप पे कोई मिलता है तो उससे कैसे मैसेज लिखना है, क्या चीज़ें भेजना है, क्या चीज़ें नहीं भेजना, फेसबुक में मेरे से अनजान व्यक्ति मिलता है तो उसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, वो सारी चीज़ों को सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा वादा है कि यदि आज के सेशन को आपने 100% तरीके से यदि आपने देखा, पूरा देखा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है। आज के एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बने रहिए इस एपिसोड के अंत तक। देखिए, सबसे बड़ी बात, फ़ोन में पहले अपना परिचय दें, डायरेक्ट बात ना करें कि कहाँ हो। एक एक से समझाता हूँ। फ़ोन में पहले अपना परिचय दें। सपोज करिए कि आपको कोई एक कस्टमर मिला, फील्ड में आप गए तो वहाँ पर आपको एक कस्टमर मिला, उसने पूछा कि भैया आप क्या करते हो। तो वो व्यक्ति आपसे पूछा, आपने बताया कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ सर, और डिस्ट्रीब्यूटर के तहत मैं जो भी एक आम इंसान होता है, जॉब करता हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, वो अपने घर का जो ग्रॉसरी सामान है वो ग्रॉसरी सामान बाहर की दुकानों से ना लाके हमारी दुकानों से लाता है। हमारे स्टोर हैं, यदि आप भी हमारे स्टोर से लाते हैं, इधर उधर से बाहर से सामान नहीं लाते, तो आपको वहाँ से डिस्काउंट भी मिलता है, कुछ सब्सिडी भी मिलता है, आपके खाते में जाता है, वो पैसा मिलता है, आपको बेनिफिट होता है। तो आप भी यदि जानना चाहते हो तो मैं किसी दिन आऊँगा, आपको बता के जाऊँगा कि ये इसके रेट क्या है, वेट क्या है, क्वालिटी क्या है, सारी चीज़ें मैं बता के जाऊँगा। तो सर मेरा नंबर आप लिख लीजिए, ये नंबर है, और मैं जब आऊँगा तो कॉल करूँगा सर, आप मिलिएगा, आपसे हम बात करेंगे। तो फ़ोन में पहले अपना परिचय दे। हो सकता है वो व्यक्ति आपका नंबर, अब मान के चलो आपका नंबर उसने सेव नहीं किया, अब हमने उससे दूसरे दिन फ़ोन लगाना है तो हम बोले हाँ सर कहाँ पर आना है, तो वो अचानक से चौंक जाएगा ना। चौंक कैसे जाएगा कि बोलेगा यार कहाँ पर आना है, ये कैसी चीज़ है, कौन बोल रहा है। तो आप कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, उसके माइंड में ये इमेज आएगी। हमने तो 2 दिन पहले बताया था कि सर मैं आऊँगा, लेकिन कहाँ पर आऊँगा ये सब चीज़ें हमने बात नहीं किया था। तो आप बताइए, बढ़िया तरीके से बताइए कि सर मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मैंने आपको इस जगह पे इतने बजे मिला था और आपको इस स्टोर के बारे में बात किया था। तो सर वही मैं बोल रहा हूँ, आज मैं आया हुआ हूँ आपके क्षेत्र, बताइए सर मैं आपका घर कहाँ पास है, मैं उसी एरिया में खड़ा हुआ हूँ, वहीं से हम मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ें बताइए, फ़ोन में परिचय दीजिए, पहले परिचय दीजिए। मैं तो कई बार देखता हूँ कि मैंने किसी को फ़ोन लगाया, या कई लोगों को मैंने देखता हूँ वो सीधा डायरेक्ट अपने बात पे आ जाते, काम पे आ जाते कि हाँ मैंने वो फॉर्म दिया था आपको। अरे भैया कौन बोल रहे हो। हाँ, यदि पुराना कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। दिन में 4 बार 5 बार आपके फ़ोन कॉल्स, उनसे कनेक्टिविटी है, आपको वो जानते सारी चीज़ें। जब नए ग्राहक से, नए व्यक्ति से, नए कस्टमर से, नए व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, वहाँ पर अपना परिचय देना है 2-4 बार, ताकि वो नंबर भी सेव कर ले और हमारी बातें भी उसके माइंड में घुसी रहें, याद रहें, तब जाके अपने को वो याद कर लेगा, अपना नंबर भी सेव कर लेगा। तो अपना पहले परिचय दीजिए। फिर उसकी बात बताया मैंने आपको, डायरेक्ट बात बिल्कुल नहीं करना, कहाँ हो, कैसे हो, ये सब चीज़ें नहीं करना। ये प्रोफेशनल व्यक्ति की बिल्कुल भी निशानी नहीं है। अगली बात देखते हैं, कॉल पे किसी भी स्थिति में सामान्य रहें, किसी भी स्थिति में भड़के नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ। आप 2 लीडरों को देखिए। एक लीडर है, बहुत भीड़ भाड़ में फंसा हुआ है, और वहाँ पर मतलब कहा जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा कोलाहल हो रहा है, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, व्यक्ति बहुत जल्दी में कैसे भी निकलूं, और उस समय उसको किसी का फ़ोन आ जाता है, उसके टीम का।
तो वो भी एक लीडर है तो बोलता है यार अभी क्यों कॉल कर दिया तुम्हें, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी कॉल करने के लिए, तुम्हें पता है मैं 10 बजे के बाद ही कॉल करता हूँ। एक लीडर ऐसा है। वहीं पे सेम सिचुएशन पे एक लीडर ऐसा है जो बोलता है कि ठीक है सर आपने कॉल किया, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे याद कर लिया, मैं आपको अर्जेंट काम है, लेकिन मैं 10 से 15-20 मिनट में जैसे फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, और आप मेरे से जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो आप करिएगा जब हम फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके, तो 2 कैटेगरी के लीडर हैं, आप किसको अच्छा मानेंगे? वही जो कैसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में वो सामान्य है, किसी भी स्थिति में वो भड़का नहीं, तो ऐसे लीडर के साथ हम रहना पसंद करेंगे। तो किसी भी स्थिति में सामान्य रहना, भड़कना नहीं है, क्योंकि हम एक कांच के घर में रहते हैं। लोग हमको देखते हैं कि यार यदि ये व्यक्ति इस सिचुएशन में आके भड़क रहा है तो मेरा तो इसके साथ फ्यूचर है भाई, तो फ्यूचर में ये यदि ऐसा मेरे से कुछ गलती हो गई तो ये तो मतलब समाप्त पूरी लीला। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना, हमें लोग वॉच कर रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, हम एक शीशे के घर में रह रहे हैं। तो हमें बहुत केयरफुल तरीके से अपनी बातों को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने कपड़ों को, सारी चीज़ें अच्छे से रखना पड़ेगा। अगली बात, कॉल पे शॉर्ट बात करें, कॉल पे प्लान ना दिखाएं। 2 चीज़ें, अब ये करना है ये करें। कॉल पे शॉर्ट बात करें। जब भी आप इनविटेशन कर रहे हो, जब भी आप किसी टीम मेंबर से किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको डिस्कस करना है, कोई चीज़ें बात करना है, तो हमेशा क्या है कि कॉल पे शॉर्ट बात करें। सपोज़ करता हूँ कि यदि किसी को आपको इनविटेशन करना है, या कहा जाए तो आपको किसी व्यक्ति से समय लेना, तो बोलिए सर मेरा नाम अजय चक्रवर्ती है, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और सर डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मैं एक काम करता हूँ कि आप जो सामान अपने घर का सामान आप बाहर से लाते हैं, आजू बाजू के मार्केट से लाते हैं, यहाँ जो भी आप सामान लाते हैं अपना डेली नीड्स का प्रोडक्ट लाते हैं, वो आप यहाँ वहाँ से ना लाके हमारे एक जगह स्टोर से लाते हैं, तो उसमें सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि आपको मिलके क्या रेट है, क्या वेट है, क्या क्वालिटी, वो सारी चीज़ें बताऊँ सर, तो आप कहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक शॉर्ट बात हो गई, शॉर्ट कट बात हो गई, जिससे क्या है वहाँ पर हम वो यदि पूछने लगा अच्छा रेट क्या है, क्वालिटी क्या है, उसका ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, कॉल पे प्लान नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना है कॉल पे प्लान। बोला सर मैं इसीलिए आना चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ दिखा दूँ। कोई बोलेगा आप व्हाट्सअप कर दो, तो बोलो सर मेरे को कुछ प्रोडक्ट मेरे पास है, वो प्रोडक्ट दिखाना भी है आपको, उसका प्रैक्टिकल भी दिखाना है, कुछ प्रूफ भी है मेरे पास, तो वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ। कभी भी वो बोलेगा व्हाट्सअप कर दो या कॉल पे ही बता दो, तो आपको वहाँ पर नहीं बताना है, क्योंकि आपका वो प्रभाव नहीं रह पाएगा वहाँ पर। तो आपको कॉल शॉर्ट पे बात करना है। जैसे मैं तो एग्जांपल बता दिया आपको क्या का, आप जब भी किसी से बात करते हैं कस्टमर से, अब यदि टीम मेंबर है तो टीम मेंबर है आपका, तो आपने बात किया कि आपने उसके ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर लिया कि नहीं लिया, कुछ प्रोडक्टों का ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, वो जब भी आप कॉल करेंगे तो वो व्यक्ति आपको यहाँ वहाँ की बात बताएगा, अरे सर हमारे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसी ऐसी समस्याएं हो गई हैं सर कि मतलब यहाँ हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, ऐसी वैसी समस्याएं हैं। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखना है, नोटिस करना है कि सही है कि नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, 20 से 30 सेकंड के अंदर बातों को सुन के आपको जो भी करना है वो आपको अपने बिजनेस की बातों में आना है। मतलब
आप जो भी बातें करें, हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, उसके बाद इधर उधर की बातें करने के बाद आपको 20 से 30 सेकंड के अंदर आपको बिजनेस एक्टिविटीज में आ जाना है, बिजनेस की बातें करना। जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो ये चीजें करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किसी भी स्थिति में आपको फोन पे प्लान बिल्कुल नहीं दिखाना। मैं कई लोगों को देखा हूं कि एक तो फ़ोन में लंबा 1-1 घंटे लगे रहेंगे प्लान समझाने के लिए। आपको नहीं समझाना है, आप फेस टू फेस जाइए, ऑनलाइन जाइए, एक विधिवत तरीके से उसे समझाना है हमें। अगला पॉइंट, व्हाट्सएप में स्टेटस का ध्यान रखिए भैया, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस एक बहुत बड़ी पावर बनता जा रहा है। और किसी को परेशान करने वाले संदेश ना भेजें। ये 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये करना है। क्या करना है, व्हाट्सएप स्टेटस जब भी आप लगाते, आजकल एक ट्रेंड बनता जा रहा है, आपको पता होगा, एक ट्रेंड है, इसने मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला, उसने मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला, थैंक यू रोहित, थैंक यू करण, थैंक यू दिस। इसके हम स्क्रीनशॉट लगा के अपने स्टेटस पे लगाते हैं, हमारा जन्मदिन है, इतने लोगों ने मुझे बधाई दी। कोई लगा लेता मेरा मूड ऑफ है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, माई फीलिंग इज बैड। एक चीज़ों की एक्टिविटी स्टेटस पे आजकल लगा रहे हैं लोग। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसे चलते हो, कैसे बुक पढ़ते हो, कैसे देखते हो, क्या चीज़ें देखते हो, और कहा जाए तो एवरीथिंग, कैसे सोचते हो, कैसा आपका हेयर स्टाइल है, कैसे आप पानी पीते हो, कैसे आप बैठते हो, कैसे आप चलते हो, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी पर्सनालिटी बनती है। और जो आप स्टेटस पे लगा रहे हैं ना, उससे हर व्यक्ति को ये पता चल रहा है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपके अंदर विचार कैसे हैं, आप कैसी एक्टिविटी में शामिल हो। वो सारी चीज़ें आपको स्टेटस पे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, स्टेटस जब भी लगाइए तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। अरे अच्छे प्रोडक्ट के स्टेटस लगाइए ना, किसी कॉल टू एक्शन, यानी कोई आपका हेल्थ का प्रोडक्ट यदि लॉन्च हुआ तो उसका स्टेटस लगाइए, उसकी क्वालिटी का स्टेटस लगाइए, उसकी कहा जाए तो और भी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ और प्रोडक्ट आए उनके लगाइए, कॉल टू एक्शन करिए, कोई अच्छी चीज़ है वहाँ पर वो लगाइए, आपका थॉट प्रोसेस मजबूत दिखाई दे। और किसी को परेशान करने वाले संदेश बिल्कुल नहीं भेजना। कई रोज मैसेज करते हैं, रोज मैसेज, इतना मोटिवेशन, इतने लिटरेचर, इतने वीडियो, इतने पीडीएफ सब भेज देंगे, उसका कूड़ा कचरा डाल देंगे उसके व्हाट्सएप पे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। लोग ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, हटा देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। परेशान नहीं होना चाहिए व्हाट्सएप पे लोग, ऐसा अपने को समझ। एक सिंपल सा छोटा वीडियो भेजिए, एक छोटी सी एक क्लिप भेजिए, छोटा सा एक फोटो भेजिए, 2 फोटो भेजिए, 2 दिन में भेजिए, पूछिए कैसा लगा, मैंने भेजा था, देखा आपकी नहीं देखा। तो ऐसा मतलब आप यदि सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करना आपको आ गया ना, वाकई में आप बहुत कुछ कर सकते हो। यकीन मानिए, मैं एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया हूँ। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैं क्या करता हूँ कि जितने भी कस्टमर है, जितने भी फॉलो अप वाले व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उनको मैंने बना के रखा है, और हफ्ते में 2 बार ही उनमें एक फ़ोटो डालूंगा या वीडियो डालूंगा बस। और उनसे फिर हफ्ते भर में फीडबैक लेता रहता हूँ कि क्या आपने देखा, नहीं देखा तो एक बार और जाइए, देखिए, समझिए, उसको अच्छी तरीके से समझिए। तो ये चीज़ें करिए आप उनको, कि जो चीज़ें मैं जाने दे रहा हूँ वो चीज़ें उन पे प्रभाव पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही। जिसके पास नहीं पहुँचा, कभी कभी ऐसा होता है नहीं पहुँचती वो चीज़ें, फिर भी आपको क्या करना है, वहाँ पर पहुँचाना है वो चीज़ें, फिर से आप उनको सेंड करिए, रीसेंड करिए। अगली बात, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में FB, MSR, व्हाट्सएप कॉल्स का ध्यान रखें। मतलब ये क्या है, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और कॉल का ध्यान रखें। और ये ना करें, सीधे प्लान के लिए बात ना करें जब भी आप ऑनलाइन फेसबुक या व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं, अनजान व्यक्ति से।
तो जैसे एग्जाम्पल इसमें बताया है कि आप यदि फेसबुक के लिए बात कर रहे हैं ना, फेसबुक में बात कर रहे हैं, तो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, किसी का पोस्ट अच्छा लगा, हेलो सर थैंक यू, आपने ये पोस्ट, आपने बहुत अच्छा पोस्ट किया, आपके थॉट मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं आपसे जुड़ना पसंद किया कि ऐसे लोगों से ज़रूर हमें मिलना चाहिए, हमारे विचार और स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपकी ऑनलाइन बात होना चालू हो गई फेसबुक में। कुछ दिन बाद हाय हेलो करिए, कुछ और डाटा सेंड करिए, फिर उसके बाद बोले सर आप मैसेंजर चलाते हैं? बोलेगा बिल्कुल। तो सर मैसेंजर आप चलाते हैं तो मैं भी चलाता हूँ, चलिए मैसेंजर पे बात करते हैं। वो व्यक्ति कहाँ आ गया? मैसेंजर पे। मैसेंजर पे बात करते रहिए 2-4 दिन, और भी कुछ टेक्स्ट फोटो ये सब चीज़ें एक्टिविटी करिए, भेजिए गुड मॉर्निंग हैप्पी बर्थडे, जो भी है एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद सर आप व्हाट्सअप यूज करते हैं क्या? बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें देखिए, व्हाट्सअप यूज करते हैं तो व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं वो, तो आप उसे व्हाट्सअप पे ले आइए। व्हाट्सअप के बाद 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे बात करते रहिए, और स्ट्रॉन्ग अपनी जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, उसको और रिलेशन को बनाइए। और फिर कॉल पे आ जाइए। सर कॉलिंग नंबर यही है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, कभी मैं आपके शहर से या आपके एरिया से गुजरूंगा तो आपको ज़रूर फ़ोन करूंगा। तो कॉल पे आपने उसे ले आए, तो कभी भी उसे कॉल करिए, तो सर चाय के लिए मैं आपके यहाँ से निकल रहा था, तो आइए सर चाय पीते हैं इसके लिए। तो ऐसे करके आपको फेसबुक से मैसेंजर, मैसेंजर से व्हाट्सअप कॉल, फिर जब आपका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आप 2-4 मीटिंग फिजिकली जब कर लेते, उसके बाद आप बोलिए कि मेरे पास इनकम सोर्स की एक अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूँ आपसे सलाह लेना। बताना नहीं। हमने कितने प्रोसेस है, कोई व्यक्ति होता सीधे प्लान के लिए बात करना चालू कर देता, फेसबुक पे ही उसने डाल दिया है कि मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिस पे वो पार्ट टाइम में घर बैठे पर डे का 500 कमा सकते हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो सीधे प्लान में आप करेंगे, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आप वहाँ पर कहा जाए तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्या करना है और क्या नहीं करना। ये जो चीज़ें मैंने बताया है, यकीन मानिए इन चीज़ों को मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, आप फॉलो करिए, 100% आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।